अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि भिंडी बनाती हूँ और साथ में अपने व्यूज़ के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने ली हैं भिंडियाँ, थोड़ी सी हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सी। इसमें मैंने 2 चम्मच घी ऐड किया। अगर ऑयल है तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी कोई लाजमी नहीं है। वैसे भी गर्मियों में घी जो होता है वो मेल्ट हो चुका होता है। भिंडियों की अच्छी सी कटिंग करनी है आपने, और उसके बाद आपने इसको कलर चेंज होने तक चम्मच हिलाते रहना है। आपने आंच थोड़ी हल्की रखनी है, अगर क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो जाहिर सी बात है एक साइड से ख़राब हो जाएंगी, एक साइड से जल जाएंगी, एक साइड से पक जाएंगी। अब देखें व्यूज़, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम 1 चम्मच सूखा धनिया ऐड करेंगे। एक तो सूखा धनिया तासीर में ठंडा होता है और ऊपर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो व्यूज़, मैंने तो कभी भी प्याज वाली भिंडियाँ नहीं खाई, तो मैं तो यहाँ फिर भर के भिंडियाँ बना के खाती हूँ, इस तरह खाती हूँ। तो भरी हुई भिंडियाँ भी मेरे चैनल पे हैं, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। व्यूज़ ये देखें, कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आया माशाल्लाह, और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। इंशाल्लाह यकीन करें, आप जब ये भिंडियाँ बनाएंगी ना तो जैसे ही आप जैसे बनाएंगे वैसे वैसे आपकी भूख बढ़ती जाएगी। व्यूज़, ये इसमें 3 टमाटर हैं स्मॉल साइज़ के, आप मीडियम साइज़ के भी ले सकते हैं। तो मैंने 3 टमाटर ऐड किए हैं, और साथ में मैंने इसमें 1 चम्मच कच्चा आम यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड नहीं की, इनको मैंने वो मैश कर लिया था। मैश करने से ये होता है कि इनका जो छिलका होता है टमाटर का वो उतर जाता है। वो ग्राइंड करने से तो सारे का सारा अंदर ही रहता है ना। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ है, जिस तरह ग्राइंड करने से इसका रिजल्ट आता है उसी तरह, लेकिन ये है कि इसका छिलका नहीं है इसमें। यूज़ भिंडियों की लेस भी ख़त्म हो गई थी और ये इनका कलर भी अच्छा आ गया। अब हम ये अपना मिक्सचर इसमें ऐड करते हैं। थोड़ा एहतियात से करें, इसकी छींटे भी पड़ती हैं। व्यूज़, इसका पानी खुश्क होने तक हमने पकाना है। उससे पहले हम इसमें बाकी मसाला जात ऐड करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी। इसके अलावा मैं कोई चीज़ नहीं ऐड कर रही। इसमें मैंने डाली है 1/2 चम्मच हल्दी। ये माशाल्लाह घर की बनी हुई हल्दी है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। इसमें 1 चम्मच मैंने रेड चिली यूज़ की है। कई लोग तीखा पसंद करते हैं, कई लोग फीका पसंद करते हैं, कुछ को नमक तेज़ अच्छा लगता है। वैसे मुझे भी खानों में थोड़ा नमक तेज़ अच्छा लगता है। ये हेल्थ के लिए नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी पसंद का क्या कहा जा सकता है। अब ये आपकी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हैं। लगा लें कि अब सिर्फ थोड़ी देर तक आपने इसको पानी खुश्क होने तक पकाना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आप चपाती के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ, इसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। व्यूज़, आप इस तरह की भिंडियाँ पका के इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बिल्कुल भी पछताएंगे नहीं कि हमें किसी ने गलत रेसिपी बता दी और इसका टेस्ट नहीं अच्छा है, इसका फ्लेवर नहीं अच्छा है। ये मौसम इसी तरह का है, गर्मियों का मौसम है, पता नहीं चलता है रोज़ रोज़ बंदा कौन कौन से खाने बनाए। तो मामूल की सब्ज़ियाँ जो हैं, अगर बंदा थोड़ी हट के इनका बना ले तो इनका फ्लेवर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है और खाने का भी दिल करता है। थोड़ी बंदा चेंज कर ले, रेसिपी थोड़ी चेंज करने से चीज़ें वही होती हैं, बस इनका टेस्ट बदल जाता है। व्यूज़, अब इसको मैं तकरीबन 4-5 मिनट के लिए ढाँक के रखने लगी हूँ, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे। ठीक है, उसके बाद आपकी ये भिंडियाँ मसाला तैयार होंगी। तो व्यूज़, आपने थोड़ा एहतियात करनी है कि मैंने आज स्टील का पैन ले लिया है। आपने स्टील का बर्तन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि स्टील के बर्तन से बहुत ज़्यादा खाना चिपक जाता है। तो बंदा इसी कोशिश में हल्कान हो जाता है कि खाना ना चिपके। तो मैं वैसे तवे पे बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तवे पे उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। व्यूज़, हमारा भिंडी मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैं बनाऊँगी चपाती और फिर इसके साथ ये बहुत मज़ेदार डिश खाऊंगी। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि पाकिस्तान में रहते हुए मैं भी थोड़ी सी तरक्की कर लूँ।
इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह ने निगहबान। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।